प्रदोष व्रत 9 मई 2025 शुक्रवार को है। त्रयोदशी तिथि 9 मई को दोपहर 2:56 बजे शुरू होगी और 10 मई को शाम 5:29 बजे समाप्त होगी। प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:01 बजे से रात 9:08 बजे तक रहेगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार प्रदोष व्रत के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। शमी पत्र का उपाय, यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए तो प्रदोष काल में उसे घर के शिवलिंग को अर्पित करें। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो उस शमी पत्र को अपने पास रखकर जाएं। कार्य सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। बेलपत्र, मूंग और जल का उपाय, प्रदोष काल में एक कलश में थोड़ा जल लेकर उसमें एक बेलपत्र, थोड़ी हरी मूंग और शमी पत्र डालकर थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। इस जल को भगवान शिव का स्मरण करते हुए शिवलिंग को समर्पित करें। यह उपाय कर्ज, व्यापार में बाधा या अन्य समस्याओं को दूर करने में सहायक माना जाता है। 11 चावल के दाने का उपाय, प्रदोष काल में शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाएं। 11 साबुत चावल के दाने लें और उन्हें भगवान शिव को अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना कहें। यह उपाय नियमित रूप से करने से मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। कनेर के फूल का उपाय, प्रत्येक प्रदोष के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाते समय एक कनेर का फूल अर्पित करें। यह उपाय 2-3 प्रदोष करने से मनोकामना पूरी हो सकती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का उपाय, यदि आपके घर के बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं या किसी बुरी आदत में पड़ गए हैं तो प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और थोड़ा सा जल लोटे में भरकर ले आएं। इस जल को उन बच्चों को पिलाने से उनके सुधरने की संभावना रहती है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय आस्था और श्रद्धा के साथ किए जाने चाहिए। इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन भक्तों का इनमें गहरा विश्वास है। शमी के पत्ते का उपाय, प्रदोष काल में शिवलिंग पर के पत्ते अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आप 11 शमी के पत्ते लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। जौ के दाने का उपाय, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर जौ के दाने अर्पित करने का विधान है। प्रदोष काल में थोड़े से जौ के दाने लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की प्रार्थना करें। दूध और जल का उपाय, यदि घर में किसी प्रकार की अशांति या क्लेश हो रहा है तो प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध और जल मिश्रित करके चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में शांति और सकारात्मकता आती है। रुद्राक्ष का उपाय, प्रदोष व्रत के दिन रुद्राक्ष धारण करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। आप एक मुखी या पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि ये सभी उपाय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करने चाहिए। इन उपायों का उद्देश्य व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से जोड़ना और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन भक्तों की आस्था और विश्वास इनमें अटूट है। पीपल के पत्ते का उपाय, पंडित जी कहते हैं कि प्रदोष काल में एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर अपनी मनोकामना लिखें और उसे शिवलिंग के पास रख दें। अगले दिन उस पत्ते को उठाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि इस उपाय से मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। भस्म का उपाय, प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर भस्म अर्पित करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पंडित जी के अनुसार ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता आती है। बेलपत्र पर राम नाम, प्रदोष
काल में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते समय उस पर चंदन से राम नाम लिखें। यह उपाय भगवान शिव और राम दोनों की कृपा दिलाता है। दीपक का उपाय प्रदोष काल में घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में गाय के घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यह उपाय घर में सुख समृद्धि लाता है। जल में काले तिल, यदि किसी प्रकार का भय या चिंता बनी रहती है तो प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसमें थोड़े से काले तिल मिला दें। यह उपाय भय और चिंता को दूर करने में सहायक हो सकता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के साथ साथ भगवान शिव की पूजा और व्रत का पालन भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। इन उपायों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन भक्तों का इनमें गहरा विश्वास है और वे इन्हें अपनी आस्था और श्रद्धा से करते हैं।